नमो नमः। अमृतवाणी में आप सबों का स्वागत है। मैं संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। भ्रांत का अर्थ हुआ भ्रमित, और बालः कहते हैं बालक को। कोई भ्रमित बालक अर्थात जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, ऐसे बालक के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यह पाठ, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले अगले पाठ का नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस पाठ में क्या है आगे। भ्रांतो बालः, इसमें बताया गया है, यह दिया हुआ है प्रस्तुतो अयम पाठ, अर्थात प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात, इस कथा ग्रंथ से, कथा ग्रंथ अर्थात जिसमें कथाएं हैं, संपादनम कृत्वा, संपादन करके, संगृहीतो अस्ति, संग्रहित किया गया है, वहां से इसको लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति, एक ऐसा बालक चित्रित है, एक ऐसे बालक की कहानी बताई गई है। यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया, मिलके बन गया स्वाध्याय अपेक्षया, जिसकी रुचि स्वाध्याय के अपेक्षा अर्थात स्टडी की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेल में अधिक है। सः सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा खेलने के ही फिराक में रहता था। परंच, किंतु तस्य सखायः, उसके मित्र स्व स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति, अपने अपने कार्यों में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इनके मित्र इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य, एकाकी अकेले वह निराशा को प्राप्त करके चिंतयति, विचिंतयति, सोचता है, यत् कि सौ एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, वही खाली बिना काम का इधर उधर घूमते रहता है। कालांतरे, कुछ समय के बाद, बोधो भवति, उसको बोध होता है, उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, उसको ये बात समझ में आती है, यत् कि सर्वे अपि, सभी स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः, अपने अपने कार्यों को करते हुए, कर रहे हैं, कुर्वन्तः सन्ति, अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। अतः मया अपि, इसलिए मुझे भी, मेरे द्वारा भी, तदेव कर्तव्यम, वही करना चाहिए। येन मम कालः, जिससे मेरा काल अर्थात समय सार्थकः स्यात्। जैसा कि ये भूमिका से हम लोगों को पता चला कि इस पाठ में एक बालक है, उस बालक की रुचि पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। वह बालक हर हमेशा कोई न कोई खेल खेलने के चक्कर में रहता है। हमेशा वह यह सोचता है कि मैं किसी के साथ खेलूं, लेकिन उसके जितने भी मित्र हैं सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इसके जैसे भ्रमित नहीं थे, उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं थी, इसलिए वे सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और यह बार बार उन लोगों को बुलाता है अपने साथ खेलने के लिए, इसके बाद भी कोई इसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। और अंततः वह बालक जब कोई तैयार नहीं होता है तो पक्षी को, जानवर को, पशु को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन अंत में यह देखता है कि पशु पक्षी भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इसके बार बार बुलाए जाने पर भी कोई इसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। तब इसको यह बात समझ में आती है कि अरे, इस संसार में तो कोई भी मेरे जैसा बेकार नहीं है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी मेरे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ है कि सबसे बेकार मैं ही हूँ। इसके बाद इसको यह बात समझ में आती है कि मुझे भी खेल छोड़कर अपना कार्य करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। और अंत में वह पढ़ने लिखने में लग जाता है और बुद्धिमान बालक बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं पाठ पढ़ने के लिए। अभी तक ये पाठ की भूमिका थी, अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। पाठ शुरू होता है अब, यहाँ से।
भ्रांतः कश्चन बालः। भ्रांतः अर्थात जैसा कि पहले ही मैं बताई हूँ, भ्रांतः का अर्थ होता है भ्रमित, अर्थात जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तो भ्रमित कश्चन, कह जोड़ चन मिलके बना कश्चन। कह का अर्थ होता है कौन, इसमें चन लग जाने से इसका अर्थ हो गया कोई। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम। पाठशाला गमन वेलायाम, वेला शब्द का अर्थ यहाँ समय है। पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए चला जाता है। 9th क्लास में तुमुन प्रत्यय पढ़ना है, यहाँ क्रीड जोड़ तुमुन मिलके बना क्रीडितुम। क्रीड शब्द का अर्थ होता है खेलना, और उसमें तुमुन प्रत्यय लग जाने से उसका अर्थ हो गया खेलने के लिए। तो क्या हो गया इसका अर्थ, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के वेला में खेलने के लिए गया। यहाँ अगच्छत क्रिया है, इसका करता है बालः। किंतु अर्थात लेकिन, तेन सह उसके साथ, केली भी, केली शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा, केली भी अर्थात खेल के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। किंतु तेन सह, लेकिन उसके साथ, केली भी कालम क्षेप्तुम, खेल के द्वारा, क्रीड़ा के द्वारा, कालम क्षेप्तुम अर्थात समय को बिताने के लिए। क्षेप्तुम शब्द का अर्थ है बिताने के लिए। किंतु तेन सह, लेकिन उसके साथ, केली भी कालम क्षेप्तुम क्रीड़ा के द्वारा, खेल के द्वारा समय बिताने के लिए, तदा उस समय, किस समय, पाठशाला जाने के समय, तदा उस समय, को अपि, यहाँ कह जोड़ अपि, कह का अर्थ होता है कौन और अपि का भी। तो उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए उस समय कोई भी, न वयस्येषु, वयस्य का अर्थ होता है मित्र, यहाँ वयस्य शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा तो बना वयस्येषु, कोई भी मित्रों में उपलभ्यमान। अब वयस्येषु के पहले न है, न आसीत, तो इस तरह से इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हो गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए उस समय मित्रों में से कोई भी उपलब्ध न आसीत अर्थात नहीं था। क्या कहा इसमें, पाठशाला जाने के समय वह बालक जो है खेलने के लिए निकल जाता है, लेकिन उस समय खेल के द्वारा समय बिताने में उसके मित्रों में से वहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि सारे मित्र तैयार होकर पाठशाला जा रहे थे। यतः, अब बताया जा रहा है, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, जिसको आप अंग्रेजी में बिकॉज बोलते हैं। यतः का अर्थ हो गया क्योंकि, ते सर्वे अपि, वे सभी, कौन सभी, इस बालक के मित्र, ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान, पहले के दिन के पाठों को, अर्थात होमवर्क जिसको हम लोग कहते हैं, गृह कार्य जिसको कहते हैं, पूर्व दिन पाठान अर्थात पहले दिन के पाठों को, स्मृत्वा, स्मृ धातु और अक्त्वा प्रत्यय लगने से बना स्मृत्वा, इसका अर्थ है याद करके। तो यतः क्योंकि, उसके मित्र क्यों नहीं उपलब्ध थे, इस पंक्ति में बताया जा रहा है। यतः क्योंकि, ते सर्वे अपि, वे सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले के दिन के पाठों को याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय गमन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी। हम लोग तुमुन प्रत्यय के बदले इस तरह का शब्द बनाते हैं, विद्यालय गमनाय अर्थात विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणाः अर्थात शीघ्रता, शीघ्रता से, अभवन हुए, त्वरमाणाः अभवन यानी शीघ्रता में थे, जल्दीबाजी में थे, वो लोग जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हुए। तो इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ हो गया, यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन, क्योंकि वे सभी पहले के दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता में थे, तैयारी में थे।
फिर क्या हुआ? तंद्रालुः बालः। तंद्रा का अर्थ होता है एकांत, तंद्रालु का अर्थ हो गया अकेला। तंद्रालुः बालः, अकेला बालक, लज्जया, लज्जा से, तेषाम दृष्टि पथम अपि, उनकी दृष्टि पथ से भी अर्थात उनकी नजरों से भी, परिहरन, छुपते हुए, छिपते हुए। किनकी नजरों से छिपते हुए? अपने मित्रों की दृष्टि से छिपते हुए, एकाकी, अकेले, किमपि, किसी, उद्यानम प्राविशत, उद्यान में प्रवेश कर गया। तो इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ हो गया तंद्रालु बाला है। यहाँ तंद्रालु में अकेला ले या फिर आलसी शब्द का भी अर्थ होता है। यहाँ आलसी बालक या अकेला बालक, लज्जया, शर्मिंदा होकर। किससे शर्मिंदा हो रहा था? अपने मित्रों से उसको लज्जा भी आ रही थी कि वह विद्यालय नहीं जा रहा है। इसके बाद भी उसकी बुद्धि भ्रमित थी। तंद्रालु बालक, वह अकेला, वह आलसी बालक, लज्जया, लज्जा से, तेषाम दृष्टि पथम अपि, दृष्टि पथम जोड़ अपि मिलके बना दृष्टि पथम अपि, उन मित्रों की दृष्टि पथ से भी, उन मित्रों की दृष्टि से भी, नजर से भी, परिहरन, छुपते हुए, एकाकी, अकेले, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया, किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। कौन प्रवेश कर गया? बालः, कीदृशः बालः? तंद्रालु बालः। अत्र बालः कर्तृपदम् अस्ति, प्राविशत् च क्रियापदम्। अग्रे सः अचिन्तयत्, उसने सोचा। किसने सोचा? उस तंद्रालु बालक ने सोचा। सः अचिन्तयत्, उसने सोचा। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, एते पुस्तकदासाः, एते वराकाः पुस्तकदासाः, ये बेचारे पुस्तक के गुलाम। विरमन्तु, ठहरें, इनसे बचें, रुकें। अर्थात वह अपने मित्रों को क्या कह रहा था? पुस्तकों का गुलाम कह रहा था। वो अपने मित्रों को पुस्तक दास कह रहा था। कह रहा है कि अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को प्रसन्न करूंगा। विनोद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। विनोदयिष्यामि अर्थात प्रसन्न करूंगा। और यहाँ आत्मानम शब्द का अर्थ है अपने आप को। तो उस बालक ने क्या कहा? अरे भाई, ये पुस्तक के गुलाम, इन पुस्तक के गुलामों का क्या कहना? बेचारे ये पुस्तक के गुलाम जो कर रहे कर, मैं तो अपने आप का मनोरंजन करूंगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा, और उसने मन में सोचा कि संप्रति अर्थात इस समय, विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर, भूयः अर्थात दोबारा, पुनः, पुनः के बदले यहाँ भूयः शब्द है। दोबारा क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, यहाँ शिक्षक के लिए उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, गुस्साए हुए शिक्षकों का, मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, मुख देखना नहीं चाहता हूँ। उस बालक ने क्या कहा कि इस समय मैं विद्यालय जाकर दोबारा क्रोधित शिक्षकों का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इसका अर्थ है कि वह बालक जब विद्यालय जाता होगा तो पूर्व दिन के पाठों को पढ़कर नहीं जाता होगा, जिसके कारण शिक्षक उस पर क्रोधित होते होंगे। इसलिए वह ऐसा कह रहा है कि इस समय विद्यालय जाकर दोबारा क्रोधित शिक्षकों का मुंह मैं देखना नहीं चाहता हूँ। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः, निष्कुट कहते हैं पेड़ के कोटर को। निष्कुट अर्थात कोटर, उसको खोड़र भी कहते हैं हम लोग। एते निष्कुटवासिनः, ये खोड़र में निवास करने वाले, प्राणिनः एव, यहाँ विसर्ग संधि के नियम से विसर्ग का लोप हो गया है। तो एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव, ये कोटरों में निवास करने वाले जीव ही मम वयस्याः सन्तु इति। मम वयस्याः सन्तु अर्थात मम मित्राणि सन्तु, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र बने। सन्तु अस धातु, लोट लकार,
क्या कहा कि एते निष्कुट वासिनः प्राणिनः एव, ये कोटरों में निवास करने वाले जीव ही मम वयस्याः सन्तु इति, मेरे मित्र हो ऐसा। अर्थात जब उसके कोई मित्र उसके साथ खेल में अपना समय बिताने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह मन में यह कहकर अपने मन को दिलासा देता है कि ये कोटरों में निवास करने वाले प्राणी जो हैं वही मेरे मित्र हों, अर्थात मैं उन्हीं सबों को अपना मित्र बनाऊंगा। आगे अथ अर्थात तत्पश्चात, उसके बाद सह वह बालक पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यान में जाते हुए, ब्रज धातु का अर्थ होता है जाना, जैसे गम का अर्थ होता है जाना वैसे ही ब्रज का भी अर्थ होता है जाना। यह ब्रजंतम शब्द है, ये क्षत्रिय प्रत्यय लगने से ब्रजंतम बना है। और पुष्पोद्यानम में गुण संधि है, पुष्प जोड़ उद्यानम। अथ अर्थात उसके बाद सह वह बालक पुष्पोद्यानम अर्थात पुष्प वाटिका में, पुष्पोद्यान में व्रजंतम जाते हुए मधुकरम दृष्टवा, मधुकर भ्रमर को कहते हैं, भौरा को कहते हैं, तो व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा जाते हुए भौरे को देखकर, दृश्य धातु और अत्वा प्रत्यय लगने से बना दृष्टवा। उसके बाद वह पुष्पोद्यान में जाते हुए भौरे को देखकर तम उसको, किसको, मधुकरम उस मधुकर को, उस भौरे को, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिबारम आह्वयत, द्वित्रिबारम दो बार, तीन बार, आह्वयत अर्थात बुलाया, आह्वान किया। क्या कह रहा है, उसके बाद कोई भ्रमर था, वह पुष्पोद्यान की ओर जा रहा था, पुष्पों की ओर जा रहा था, फूलों की ओर जा रहा था, फूलों के बगीचे की ओर जा रहा था। उसको देखकर खेलने के लिए दो तीन बार बुलाया। क्या कहा होगा, कल्पना कर सकते हैं, ऐ भ्रमर आ जाओ मेरे साथ खेलो, ऐ भ्रमर आ जाओ मेरे साथ खेलो। तथापि, तथा जोड़ अपि फिर भी, सह मधुकर वह भौरा, अस्य बालस्य आह्वानम इस बालक के आह्वान को, इस बालक की पुकार को, तिरस्कृतवान तिरस्कृत कर दिया, अर्थात इस बालक के बुलाए जाने पर भी वह भ्रमर इस बालक की ओर नहीं आया। यहाँ तिरस्कृतवान में अक्तवतु प्रत्यय है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए कि मधुकरः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ क्या हो गया, फिर भी वह मधुकर इस बालक के आह्वान को तिरस्कृत किया, अर्थात इसके बुलाने पर नहीं आया। ततो उसके बाद भूयो भूयः बार बार, दोबारा दोबारा, पुनः पुनः, भूयो भूयः का अर्थ क्या हो गया, बार बार। ततो उसके बाद भूयो भूयः बार बार, हठम आचरति बाले, हठम आचरति बाले बालक के हठ करने पर, जिद करने पर, सह मधुकरः उस भौरे ने अगायत गाया, अर्थात उस भौरे ने कुछ रिप्लाई दिया इस बच्चे के आह्वान का। इसके पहले तो वो बच्चे से बात भी नहीं कर रहा था, इस बालक से भ्रमर बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब वह बार बार हठ करने लगा भौरे से कि प्लीज मधुकर मेरे साथ खेलो, प्लीज मधुकर मेरे साथ खेलो, ऐसा कहा होगा, तो उसके हठ को देखकर मधुकर ने गाया, गुनगुनाया कह सकते हैं, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वयम ही क्योंकि हम लोग, मधु संग्रह व्यग्रा, मधु संग्रह करने में, मधु जुटाने में व्यग्र हैं, अर्थात व्यस्त हैं। कहने का तात्पर्य है कि भौरे ने उस बालक को बताया कि भौरा जो है बिना काम का नहीं है, उसके पास बहुत सारे काम हैं, भौरा मधु संग्रह में व्यस्त है, उसके पास उस बालक के साथ खेल के द्वारा बिताने के लिए समय नहीं है। ऐसा कहकर भौरा आगे चला जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ का इतना भाग पढ़ लिया, और अब शेष भाग हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।